तो दोस्तों आज 1 जून 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। रीट 2016 अंग्रेजी विषय की प्रथम वेटिंग सूची जारी करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें, लॉकडाउन के बीच बेरोजगार उक्त भर्ती की रिक्त 826 पदों पर प्रथम वेटिंग सूची जारी करवाने को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। बेरोजगारों का आरोप है कि हाईकोर्ट की एकल व डबल बेंच सभी रिक्त पदों पर वेटिंग सूची जारी करने का आदेश दे चुकी है। इसके बावजूद भी निदेशालय व विभाग की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। 2 साल से वेटिंग सूची का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने अब ट्विटर पर व्यापक अभियान चलाया है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम 2018 को लेकर नवचयनित अभ्यर्थियों ने नौहर विधायक को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 30 जून से पहले पद स्थापन करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को हुए लगभग 1 वर्ष 6 माह से ज़्यादा का समय हो चुका है और अंतिम परिणाम जारी हुए भी लगभग 3 माह बीत चुके, लेकिन अभी तक नवचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। राजस्थान में लॉकडाउन 5 अगले 1 महीने यानी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। रविवार को सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने नई गाइडलाइन जारी की। फिलहाल मेट्रो, स्कूल, सभी शैक्षणिक संस्थाएं, मॉल और धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रखे गए हैं। इसके अलावा सभी दुकानें कुछ प्रतिबंधों के साथ खोली जा सकेंगी। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली की योजना के तहत नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2020 का परीक्षा परिणाम रविवार को घोषित कर दिया गया। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की निदेशक ने बताया कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा आयोजित इस परीक्षा में राज्य के गवर्नमेंट स्कूलों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राज्य के कुल 38,658 परीक्षार्थी इस परीक्षा में प्रविष्ट हुए, जिनमें राज्य के निर्धारित कोटा अनुसार 5471 परीक्षार्थियों का मेरिट के आधार पर चयन किया गया है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने विभिन्न विभागों के कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने पर अफसोस व्यक्त करते हुए इस शिक्षक पद की गरिमा को लगातार खंडित करने के प्रयास की संज्ञा दी। साथ ही इस प्रवृत्ति पर अविलंब रोक लगाकर प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर शिक्षकों की जहां मन चाहे वहां ड्यूटी नहीं लगाने को पाबंद करवाने की राज्य सरकार से पुरजोर मांग की है। जगतगुरु रामानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय में ग्रीष्म अवकाश की अवधि 1 जून से 15 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभाग बंद रहेंगे और शैक्षणिक कार्य भी नहीं किया जाएगा। पूर्व में ग्रीष्म अवकाश 31 मई तक के लिए निर्धारित किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों की मांग पर यूजीसी नेट, CSIR नेट, JNU इग्नू सहित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 15 जून तक बढ़ा दी है। अभी तक छात्र 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे। देश के 81 करोड़ लोगों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने वाली महत्वाकांक्षी सरकारी योजना PDS के लिए सोमवार यानी 1 जून की तारीख काफ़ी अहम है। इस दिन देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हो जाएगी। वित्त मंत्री ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित करते समय इस बात का जिक्र किया था। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेज अब स्टूडेंट्स के 30% सेशनल मार्क भेज सकेंगे। अब तक ये कॉलेज बतौर सेशनल मार्क 20% अंक ही दे सकते थे। ये बात RTU के वाइस चांसलर प्रो RA गुप्ता ने स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से शनिवार को आयोजित वेबिनार के दौरान कही। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा LDC भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को विभाग आवंटन का कार्य तो कर दिया, लेकिन 70% अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं और उनकी सुनने वाला अभी कोई नहीं है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से विभाग का विकल्प तो मांगा था, परंतु अभ्यर्थियों को यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई कि कौन कौन से विभाग में किस किस कैटेगरी के कितने पद खाली हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पुरस्कार से पुरस्कृत राजस्थान मूल के सैनिक अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। सैनिकों को यह सुविधा निगम की सभी श्रेणी की बसों में प्रदान की जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने 10वीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट जारी कर दी है।
NIOS की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब 17 जुलाई में से 13 अगस्त के बीच आयोजित की जाएंगी। 17 जुलाई को 12वीं कक्षा की और फिजिक्स, हिस्ट्री, लाइब्रेरी और संस्कृत व्याकरण की परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं कक्षा की हिंदुस्तानी संगीत का पेपर होगा। ये परीक्षाएं दोपहर बाद 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होंगी। कोरोना काल में शिक्षा को लेकर सामने कई चुनौतियां, ऑनलाइन परीक्षा की मुश्किलें बढ़ी। आपको बता दें, वर्तमान वैश्विक महामारी के प्रकोप ने जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है। तो साथियों, ये थी आज 1 जून 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।